Hi guys, how are you all doing? My name is Sakshi Gupta Arora. Welcome back to my YouTube channel. So today's video is utmost special because today I have very special topic to discuss about. I'm gonna discuss about pregnancy. Yes, guys, today I'm gonna tell you each and everything about first trimester of pregnancy. So, firstly, congratulations to all the new mom to bees who are watching this video and who are watching my YouTube channel for all your, pregnancy recommendations for each and everything, for all the details which you need to have if you are pregnant and if you are a new mom. It includes 3 months of the pregnancy stage. First trimester includes 3 महीने पहले के first, second and third month. So, the day I got to know about my pregnancy was I was doing a very heavy exercise unknowingly. मुझे नहीं पता था कि I'm pregnant and मुझे नहीं पता था that I have conceived. So I was doing my cardio, I was doing my Zumba, and suddenly I got the bleeding before my period date. So bleeding हुई, I was really worried कि periods आए हैं या ये हुआ क्या है. So I contacted my gynac जो मेरी sister भी है. तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है. सो शी अब्रप्टली आस्क्ड मी टू गेट दी प्रेगनेंसी टेस्ट डन फ्रॉम दी प्रेगा न्यूज़ घर पे. उन्होंने जो मेरा पहला टेस्ट हुआ था वो प्रेगा न्यूज़ का हुआ था, जो मैंने वो वाला किया. तो उसमें 2 मिनट बाद मैंने आई सॉ द रिजल्ट. तो उसमें बहुत ही लाइट लाइन थी. जो सेकेंड वाली लाइन थी वो बहुत लाइट थी. इट वॉज वेरी 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 लाइट. So we were quite dicey about this thing that it could be not or something. So उन्होंने बोला था कि इसके बाद आप 2 चीज़ें और करवाओगे जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी. yes. So she first asked me to go for TVS, that is transvaginal ultrasound, जो कि आपका internal vaginal ultrasound होता है, जिसमें से आपका वो जो एक थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन होता है, आई वुड से 0.5% या समथिंग, वो नज़र आता है. इट इट्स क्वाइट विजिबल इन दैट वेरी. सो गाइज मतलब मैं ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए गई. इस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसमें होना क्या है. मुझे लगा कि वो जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है ऊपर से एब्डोमिनल एरिया से आपके स्टमक से, वही होगा. बट टू माई सरप्राइज इट वॉज एन इंटरनल वेजाइनल अल्ट्रासाउंड. एंड मेरी हालत इतनी खराब थी बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई लिटरली टोल्ड माई डॉक्टर हु वॉज डूइंग दी अल्ट्रासाउंड कि आप प्लीज़ ये मशीन जो है ना मेरे हाथ में दे दो. आई वोंट बी एबल टू डू इट, आई वोंट बी एबल टू गो फॉर इट. प्लीज़ डिसकंटिन्यू इट. आई एम फीलिंग सो मच ऑफ डिस्कम्फर्ट क्योंकि I didn't feel comfortable enough to get that device into my vagina. So eventually it happened and eventually it took place and I had to face it anyhow. So उन्होंने कहा कि इसके बिना नहीं हो पाएगा, इससे ही पता चलेगा. मैंने कहा ठीक है. So हुआ जैसे तैसे करके हुआ. तो उसमें भी बहुत छोटा सा हल्का सा नज़र आया बिकॉज इट वॉज वेरी अर्ली स्टेज. इट वॉज वेरी इनिशियल. एंड देन आई वॉज टोल्ड टू हैव माई ब्लड टेस्ट. HCG करके था आई गेस. येस, वो बहुत ही इनिशियल ब्लड टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें आपका 100% श्योर हो जाता है कि आप यू आर पॉजिटिव और नॉट. यूरिन टेस्ट भी होता है बट उससे बेटर होता है HCG क्योंकि वो आपको बेहतर रिजल्ट दे पाता है. जो फर्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वेरी फर्स्ट वन इज डेटिंग स्कैन विच इज़ देयर टू क्लैरिफाई दी ड्यू डेट. मतलब वो आपकी ड्यू डेट बता देते हैं कि आप कब ड्यू हो, कब यू कैन एक्सपेक्ट द डिलीवरी. एंड जो सेकेंड रीज़न होता है इसका वो होता है टू चेक द नंबर ऑफ फीटसेस, एज इन ये सिंगल फीटस है या ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स है. सो इन दोनों चीज़ों के लिए डेटिंग स्कैन होता है. इसके बाद यू हैव टू गो फॉर द NT स्कैन जो कि होता है 11 to 14 वीक्स के अंदर, विच यू हैव टू डू फॉर चेकिंग द एबनॉर्मैलिटीज़. लाइक बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अर्ली पता चल जाए तो वो क्योर भी हो सकते हैं. सो गाइज एट अबाउट 5 वीक्स ऑफ माई प्रेगनेंसी, 5th या 6th वीक मतलब ऐसी कुछ में हार्ट बीट हमने सुनी एंड वी लिटरली विटनेस्ड द हार्ट बीट. एंड इट वॉज अ वेरी 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 इमोशनल मोमेंट फॉर
me and Hardik, both of us, it was very magical for us to see, एक दिल धड़क रहा है मेरे अंदर. तो बहुत मैजिकल था, बहुत ही प्योर मोमेंट था. उससे पहले मुझे कुछ भी फील नहीं होता था. आई डेंट फील लाइक, हाँ मैं ऑब्वियसली विद द टेस्ट एंड एवरीथिंग आई वॉज प्रेगनेंट, आई वॉज पॉजिटिव, बट मुझे कुछ फील नहीं होता था. बट आफ्टर दैट हार्ट बीट, जब मैंने वो चीज़ सुनी तो उसके बाद हाँ लगा ओके somebody is inside me. Guys, if I'll come on the do's and don'ts of the first trimester, I was told to rest. I was told not to do heavy exercises. I was told to walk properly. Like अब half an hour तो मैं walk करती ही थी daily. And I was told to have a very 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 good and balanced diet and keep myself hydrated. And कुछ भी गर्म चीज़ें खाने के लिए मना कर दिया था. Especially you should not have the dry fruits. You should not have papaya. You should not have coffee, caffeine मना कर दी थी मुझे. सो बेसिकली कैफ़ीन पे थोड़ा बहुत स्टॉप लगा दिया था. बट थोड़ा बहुत ले सकते हैं, नॉट लाइक पूरा स्टॉप, बट हाँ थोड़ा बहुत लिमिट ही रखना है. इफ़ यू आर अ वेरी 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 बिग कॉफ़ी लवर, यू हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज़ फॉर द बेबी. फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज होता है. इसमें अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड डिस्ट्रप्शंस के चांसेस काफ़ी होते हैं. सो यू हैव टू बी एट मोस्ट केयरफुल while doing anything. So मुझे तो स्टेयर्स इतना भी क्लाइंब करने के लिए मना कर दिया था. लाइक फर्स्ट मंथ तो मुझे ऐसा जितना पता ही नहीं चला था. तो आई वॉज डूइंग माई एक्सरसाइज टू एंड समथिंग. सो मुझे ये आई गेस 3rd या 4th वीक में पता चला था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में. टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशन, मेरे को एक ही टैबलेट रिकमेंड करी थी डॉक्टर ने, दैट इज़ फॉलिक एसिड टैबलेट. सबको पता होगा, मैं टैबलेट मेंशन कर रही हूँ कि मैंने कौन सी ली है. पहले के 3 महीने वही टैबलेट चली थी. वंस अ डे कभी भी खा सकते हो, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है इसका. टॉकिंग अबाउट दी सिम्टम्स, मतलब जो मुझे क्या क्या हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मैंने क्या क्या फील करा था, क्या क्या चेंजेस आए थे मेरी बॉडी के अंदर. सो लॉट्स ऑफ मॉर्निंग सिकनेस गाइज. आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस. मतलब मेरा सुबह उठ के मेरा मन ही नहीं करता था कुछ भी खाने का. आई फेल्ट सो मच ऑफ नॉजिया. आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग ऑल द टाइम. ऑल्दो आई डिड नॉट, बट आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, लाइक बहुत ज़्यादा. मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं करता था, मतलब कुछ भी नहीं. एंड आई हैव फेस्ड अ वेरी 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 बिग अवर्जन टूवर्ड्स स्वीट्स. मुझे मीठा नहीं पसंद आता था. मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा थे मॉर्निंग सिकनेस की वजह से. मैं क्रैंकी रहती थी मैं सुबह सुबह, तो मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम तो मेरा मन नहीं करता था. आई यूज टू हैव लॉट ऑफ चीलाज विद दी स्पिनच एंड ब्रोकलीज, मतलब बिफोर माई प्रेगनेंसी. बट मेरा तब मन ही नहीं करता था कुछ भी खाने का. स्वीट्स, मिठाइयाँ मुझे पसंद नहीं आती थी. आइसक्रीम्स आई हेटेड इन माई फर्स्ट 3 months. एंड आई क्रेव्ड फॉर स्पाइसी फूड. मतलब मुझे स्पाइसी फूड इतना 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 मज़ा आता था मुझे खाने में. ऑब्वियसली नॉट इन ब्रेकफास्ट मुझे कुछ पसंद नहीं आता था, बट लाइक इन अ होल डे अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वो स्पाइसी फूड की क्रेविंग होती थी, स्वीट्स की नहीं होती थी. सो आई हैड अ लॉस ऑफ एपेटाइट. मेरी भूख मर गई थी, मेरा मन नहीं करता था कुछ भी खाने का नॉजिया की वजह से. एंड मेरा वेट भी लूज़ हुआ था, 1-1.5 किलो मेरा वेट लूज़ हो गया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. फर्स्ट 2 पहले के जो 2 महीने हैं आई वुड से कि उसमें मेरा वेट लॉस हुआ ही हुआ था क्योंकि मैं बहुत कम खाती थी. तो गाइस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही अर्ली स्टेज होता है आपकी प्रेगनेंसी का. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ very calmly, and you have to enjoy each and everything. It's very new to you. Basically for the mothers who are becoming the mothers for the very first time, for the all the mom to be's, for all the parents to be's, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है, बहुत ही स्पेशल स्टेज होता है. एन्जॉय योर प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है. प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. एन्जॉय एवरी फेज ऑफ इट. मतलब मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी. इवन मुझे एंग्जाइटी होती थी ये सोचकर दैट नॉर्मल होगी डिलीवरी या सी सेक्शन होगा, मुझे पेन्स नहीं झेलने. आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ डॉक्टर्स, आई एम स्कैर्ड ऑफ नीडल्स. बट इवेंचुअली हो जाता है सब कुछ. सो जब मैं अपनी वरीज लेकर अपनी गायनाक के पास गई थी, सो आई वॉज लाइक कि मैं तो बहुत परेशान होती हूँ. आई एम टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द प्रोसीजर एंड फॉर ऑल द डिलीवरी थिंग्स. मतलब बहुत ही ज़्यादा. तो उन्होंने मुझे यही बोला था, इट्स नॉट अ बीमारी, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. यू आर क्रिएटिंग अ क्रिएचर आउट ऑफ योर सेल्फ.
and nothing can be more beautiful than this, right? So enjoy करो साक्षी, आप हर चीज़ खा सकते हो। उन्होंने मुझे किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं करी थी, पर उन्होंने ये बोला था कि गर्म चीज़ें लिमिट में ही खाना, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, बाकी यू कैन ईट एवरीथिंग। सो मुझे चिप्स वगैरह की भी क्रेविंग्स होती थी, तो मैं वो भी खाती थी गाइज। मतलब मैंने ऐसा सच कुछ छोड़ा नहीं। मैंने मैगी ज़रूर छोड़ी फॉर दी फर्स्ट 3 months, विच वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी। Guys, drink, guys. This is my recommendation. Drink lots of water during your pregnancy. Like मैं ये नहीं बोलूँगी कि I'm talking specifically about the first trimester, नहीं, पूरी जर्नी में, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में you have to take a lot of water। मतलब I kept this thing in mind to take 8 to 9 glasses of water। मतलब 7 तो मैं लेती थी। So it is very important for you and your baby's development. So coming to the hospital I chose, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहती थी कि मुझे कौन सी गायनेक चूज़ करनी है अपने लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी crucial thing, it's a very crucial part of the journey. Choosing a gynec for yourself, choosing a hospital for yourself it plays a major role in your pregnancy, right? So मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे गूगल पे, मैंने काफ़ी सर्च करी, लाइक यू कैन से फॉर अ वीक आई सर्च फॉर इट, एंड देन आई केम टू नो अबाउट Cloud9, विच इज़ नियर बाय मी एज आई रिजाइड इन ईस्ट दिल्ली। सो यहीं पे Cloud9 है। सो वहाँ पे डॉक्टर रूपम, आई केम टू नो अबाउट हर, एंड देन इवेंचुअली आई केम टू नो अबाउट दैट डॉक्टर रूपम ने ही मेरी डिलीवरी करी थी। शी डिलीवर्ड मी टू। सो मैं आपको जो ढंग से रिव्यू है हॉस्पिटल का, गायनेक का, डॉक्टर रूपम का, वो मैं आपको अपनी डिलीवरी के बाद ही दे सकती हूँ गाइज। सो विद गॉड्स ग्रेस आई जस्ट होप सो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। I'll be surely giving you all the details and all the emotions and everything, my experience, my journey, आगे की सब कुछ मैं बताऊंगी, डिटेल वीडियोस में सब चीज़ बनाऊंगी। Please stay tuned to my channel. Also guys, please make sure that you stay happy during your pregnancy. Stress is the किलर। मतलब स्ट्रेस बहुत ही गंदी चीज़ है। मैंने पहले 3 महीने में बहुत स्ट्रेस लिया, मतलब बहुत ज़्यादा, फॉर न्यूमरस थिंग्स आई हैव टेकन स्ट्रेस, जिसकी वजह से मुझे पता चला आफ्टर 3 months at the completion of my first trimester that I have a low lying placenta. So बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है low lying placenta, but my doctor, my gynec advised me to please don't take stress. So I would advise you the same. Stress mat lo, enjoy this journey. So I'm just completing this video with a beautiful note that for all the mom to be's, for all the new parents, you are gonna have a beautiful piece of your own heart in your hands after some time. So cherish this journey, cherish this beautiful phase of your life, and wish you all luck. So I'll be coming with my another video of second trimester, detailed video of second trimester. So please stay tuned to my channel, and congratulations once again. Bye.